कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ एक ऐसी कथा सुनी हुई है, चाहे काल्पनिक हो। एक सज्जन बैठे हुए तप कर रहे थे इमली के पेड़ के नीचे। तो उधर से नारद जी महाराज निकले वीणा बजाते हुए, तो देखा बड़ा सुंदर स्वर सुनाई दिया नारद जी का। महात्मा ने जाके प्रणाम किया, बोले महाराज कहाँ पधार रहे हैं? तो कहा वैकुंठ जा रहा हूँ। वैकुंठ जा रहे हैं भगवान के पास? बोले हाँ। बोले महाराज अगर याद रहे और अगर आप जैसे आप कृपा करें तो सरकार से पूछ आइएगा कि एक वो नगण्य सा आदमी बहुत दिनों से बैठा वो तप कर रहा है आपको पाने के लिए, आप उससे कब मिलेंगे? कहा पूछ आवेंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो एक बढ़िया सी कुटिया छाई हुई, बगीचा लगा हुआ, बड़े सुंदर पेड़ लगे हुए, फूल खिले हुए, और एक महात्मा दूसरे एक सजे हुए सिंहासन पर बैठे और मजे में नाम जप कर रहे, आराम से बैठे। एक पंखा झल रहा है, एक आदमी गर्मी के दिन से। अरे कौन जा रहा है? मालूम होता नारद सा जा रहा है। बोले हाँ। बोले अच्छा बुलाओ। नारद को बुला लिया पास। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने देखा तो संत होगा, आपने तो नारद जी सब संतों में श्रद्धा रखते हैं। कहा कहाँ जा रहे हो महाराज? नारद से पूछा। नारद ने कहा बैकुंठ जाता हूँ। अच्छा बैकुंठ जाते हो? इसलिए हमारा ले जाओ और पूछो ना उनसे, जैसे तो कृपा करके विनम्र भाव, कुछ नहीं, पूछो ना संदेशा। क्या संदेशा? बोले 12 वर्ष हो गए तप करते, यहाँ पर घर द्वार सब छोड़ के बैठे हैं, बाल बच्चों का ध्यान नहीं, आराम का ध्यान नहीं, 12 वर्ष हो गए। कब मिलेगा वो? अब मिलेगा या नहीं? पूछ आना, दूसरे काम में लगे। नारद जी का अच्छी बात महाराज पूछ आ रहे। अब नारद जी गए वैकुंठ में, भगवान से बातचीत की और इनके बातचीत भी दोनों की पूछी आए। जब लौटे वापिस तो पहले वो मिला 12 वर्ष वाला, पीछे मिला था ना, तो रास्ते में पहले वो मिला। नारद यहाँ आओ। नारद क्या कहा उसने? क्या पूछा? बोले पूछा मैंने तो भगवान बोले कि 12 वर्ष और तप करो तब मिलेंगे। तो वो जो माला की झोली हाथ में थी फेंकी दो। अभी 12 वर्ष और 12 साल तप करके मुझको हो गए, इतना मैंने त्याग किया, इतनी तपस्या की, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अभी 12 वर्ष और नहीं तप करना उसके लिए, जरा अपने घर छोड़ छाड़ दी। नारद जी से पूछा भी, बोले महाराज बैठ के जरा आराम करिए थोड़ी देर। नारद जी बेचारे जानते थे सब हाल सब उसका, वहां से आगे बढ़े। अब उस महात्मा के पास पहुंचे जो तप कर रहा था इमली के पेड़ के नीचे। जब देखा नारद जी आ रहे हैं तो उठा, दूर से जाकर के साष्टांग किया बड़ी नम्रता से, तो कहा महाराज आप तो वैकुंठ से होकर के आए हैं, मैं तो आपके दर्शनों से ही धन्य हो गया। चरणों के धूल लेने लगा, चरणों पर आंसू गिराने लगा। बड़े स्नेह से बड़े आदर से लाया, वो ला के जरा ऊंचे स्थान पर, कुछ सामान तो था ही नहीं बेचारे के पास, मिट्टी उट्टी थी, बैठा दिया। उनकी आव भगत की, सब कैसे उनकी पूजा की, सब कुछ हो गया। तब पूछा मेरे महाराज मेरी प्रार्थना का स्मरण यदि हुआ हो और यदि आपने सरकार से मेरे संबंध में कोई बात कही हो और यदि उन्होंने कोई उत्तर दिया हो और वो उत्तर यदि मेरे सुनने लायक हो तो महाराज कृपा करें। नारद जी ने सोचा मन में, लीला की बात है कि वो 12 वर्ष के कहते ही वो तो उछल पड़ा, अच्छा हुआ मारा पिटा नहीं। और इसे तो इतनी लंबी अवधि दी है भगवान ने, वो इससे कह दूंगा बेचारा बड़ा शांत है, शिष्ट है, हताश हो गया, कहीं हार्ट फेल हो गया तो मुश्किल होगी, मर जाए, मूर्छा आ जाए। बोले भैया बात तो हमने भगवान से कह दी और भगवान ने उत्तर भी दे दिया, पर अब तुमसे क्या बताऊं? नहीं महाराज बताइए भगवान का उत्तर, तो फिर बड़ी सुंदर बात। तो नारद जी ने बड़े ही दबी जबान से कहा भैया भगवान ने तो कहा, तुमसे क्या बताऊं, बड़ा मन में संकोच होता है। कहते बोले क्या बात कही? नहीं मिलेंगे कभी? बोला नहीं मिलने की बात नहीं। वो तब फिर क्या कहिए? तो कहा ये कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, इमली के पेड़ में, उतने 1000 वर्ष तक तप करेगा तो मिलेंगे। तो उसने कहा है ये कह दिया उन्होंने, सच कहते हैं आप? ये क्या उनकी वाणी? हाँ बोले मुझसे कहा इतने साल, बोली कह दिया उन्होंने, ये बात पक्की हो गई। अरे तब फिर क्या है, लगा नाचने कूदने, वो तो आनंद में उन्मत्त हो गया। अरे भगवान ने कह दिया मिलेंगे, कह दिया मिलेंगे, कह दिया मिलेंगे, कह दिया मिलेंगे। तो वो नाचते नाचते नारायण प्रकट हो गए।
महाराज ने कहा महाराज क्या आज नया अनुभव हुआ हमारे जीवन में, तो आपकी वाणी आपने कहा था नहीं मैं इतने वर्षों के बाद मिलेंगे, मैंने आके इस बेचारे से यही कहा और आपने तो ये अभी तो बोले भैया इसकी दशा तो देखो, तब तो यही बात थी और अब तो इसकी अवस्था को देख करके मैं नहीं रह सका, मैं क्या करूं, नियम तो वही था पर मुझसे रहा नहीं गया। तो ये चीज है जिस वस्तु को प्राप्त करने की हमारे मन में अनन्य अभिलाषा होती है, न तो उसको कितनी दूर है ये हमें चिंता होगी, न वो कब मिलेगा ये चिंता होगी, हमें तो बस वो रगड़ लगाते चले जाना है, हमें तो बस उसके मिलने के लिए प्रयत्नशील बने रहना है, भजन करते रहना है, वो मिले न मिले। और वो भजन हमारा यदि कहीं एकांत हो गया, अनन्य हो गया, तो उसके मन में आएगी चलो मिले, रहा नहीं जाएगा। ध्रुव के मन में वो ज्वाला उठी महाराज, भगवान को प्राप्त करने के लिए वियोग की ज्वाला, उसे लोगों ने तप की ज्वाला कहा है, वो ज्वाला उठी, सारा संसार संतप्त हो गया, लोगों ने देखा महाप्रलय हो जाएगी। तो देवता पहुंचे भगवान के पास, बोले नारायण ये क्या हो रहा है, बोले कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरा भक्त मुझको चाह रहा है। उस देखिए ना भक्त की चाह में इतनी आग है, इतनी वो जोर की अग्नि है कि जगत जलने लगता है उसको। वो क्या मामूली बेचैनी है भक्त की, वो क्षण भर की अप्राप्ति, क्षण भर का वियोग क्या मामूली बेचैन करता है भक्त को। जल गई आग उसके हृदय में, भगवान दौड़े आए, भगवान ने कहा देवता उसको कि तुम शांत रहो, वो जलाए वलाएगा सबको शांत करेगा। अंदर बैठे थे भगवान ने, उसने क्या किया था कि ध्यान में भगवान के नारायण स्वरूप को चतुर्भुज महामनोहर उसके हृदय में बांध लिया। अब भगवान आए, आगे सामने खड़े हैं। अब ये तो मस्त है, अपना जगत जलता है इसकी आग से और ये मस्त है ध्यानानुराग से, मौज है, बैठा है। भगवान ने देखा उठे उठेगा नहीं, अरे ध्रुव ध्रुव कौन सुने, ध्रुव तो सौंदर्य में मस्त है, उसमें भगवान का रूप राशि में विमुग्ध हो रहा है। भगवान ने देखा वहीं उठेगा, तो अपना जो वो रूप था अंदर ध्यान का, उसको खींचा बाहर, खींचते पागल हो गया, यूं आंख खोली, देखा वही रूप सामने खड़ा है, चरणों में गिर गया। अब बोले क्या, 5 वर्ष का बच्चा, बोलना आवे नहीं, पूरी बोरी अभी तक उसकी फूटी नहीं, अस्फुट वाणी, क्या बोले, मन में आया खड़े हैं, कुछ कहूं इनसे, स्तुति करूं। भगवान अंतर्यामी, भक्तवत्सल, भक्तवान चाकल्पतरु, भगवान ने कपोल के शंख छुआ दिया, गाल पर अपना शंख छुआ दिया, बस शंख छुआते ही सारी विद्याओं में निष्णात हो गया, सारे वेद उसके जीभ पर आकर नाचने लगे। ये स्तुति के महाराज उसने ध्रुव स्तुति भागवत की बड़ी विलक्षण है। तो इस प्रकार से भगवान के मिलने की जिसके मन में चाह पैदा हो जाए वही साधक हो सकता है। हमारी चाह तो अधूरी सुनते हैं, ये सुख ये सुख ये सुख भगवान में, ये सुख है भगवान में, ये सुख ये सुख है। तुम सोचते हैं कि भाई अपने एक कोठी तो है और घोड़ा गाड़ी है, इतने नौकर चाकर है, मोटर है, इतने सुख तो है, भगवान भी आ जाए इनके साथ साथ तो एक सुख और बढ़ जाए, इतना ही। और अगर न बढ़ा कहीं इतने तो है ही, चाह की थी न हुआ न सही, पीछे देखेंगे। ठीक हमारी चाह ऐसी होती, इसके शंकराचार्य ने मुमुक्षा के भेद किए महाराज। भगवान शंकराचार्य ने वेदांत सिद्धांत संग्रह में भेद किए हैं इसके कि मुमुक्षा कई प्रकार की होती है, मंद, मध्य मंद, अति मंद, मध्यम, मध्य मध्यम, अति मध्यम, तीव्र, अति तीव्र, मध्य तीव्र, तीव्रतर, अति तीव्रतर। इस प्रकार से उसके अनेकों भेद किए हैं। पर जहाँ तीव्रतम आत्यंतिक मुमुक्षा होती है, जहाँ भगवान को प्राप्त करने की तीव्रतम इच्छा होती, तृष्णा होती है, वो तृष्णा भगवान के मन में, वो तृष्णा भगवान का एक मन निर्माण करती है महाराज। ये श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी अद्भुत चीज, श्री गोपांगनाओं की मिलनाकांक्षा ने भगवान का मन निर्माण किया और उस मन में उन गोपांगनाओं के प्रति मिलने की इच्छा पैदा हुई। निरीक्ष भगवान है, निष्काम भगवान है, आप्तकाम भगवान है, मनोनिरोध नहीं,
मन उनकी है ही नहीं, है तो उनका स्वरूप है। ऐसे भगवान हैं। उन भगवान ने वंशी बजाकर शारदीय रात्रि में शुभ ज्योत्सना में वो शरदोत्फुल्ल मल्लिका इस प्रकार की वनराज में उन गोपांगनाओं को पुकारा, आह्वान किया, बुलाया। दीक्षरंतु मनस्तक युग माया मुपाश्रितः भगवान पुकारा तुरी शरदोत्फुल्ल मल्लिका। क्यों? उस भक्त के मन की जो मिलनाकांक्षा, इस मिलनाकांक्षा ने भगवान के मन में आकांक्षा उत्पन्न की। भगवान की इच्छा से योग माया ने सारी व्यवस्था कर दी। देवी ने, योग माया ने उचित उपयोगी रात्रि, उपयोगी ऋतु, उपयोगी वो वहां के पशु पक्षी, उपयोगी वो शुभ्र चांदनी, उपयोगी मुरली का स्वर, ये सब के सब ठीक ठिकाने से कर दिए। सारा सामान इकट्ठा कर दिया योग माया ने। अब आह्वान हुआ। आह्वान जब सुना तो क्या दशा हुई देखी। कपड़े पहनना भूल गई, लहंगा ओढ़ लिया, ओढ़नी पहन ली, चोली को हाथ में डाल लिया, है हाथ का गहना पैर में पहन लिया, सुरमा आधी आंख में लगा, आधी में रह गया, ग्रास मुंह में यूं ले रही थी तो हाथ यूं ही रह गया, पति को परोस रही थी वो चमची यूं ही हाथ में रह गई, बच्चे को स्तन पिला रही थी, बच्चा यूं ही पड़ा रह गया। ये क्या चीज थी? ये उनके आह्वान का, साध्य को प्राप्त करने का जो अनन्य और अदम्य मनोरथ, ये साधन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने देता, साधन को अनायास संपन्न कर देता है। तो हमें तो महाराज जी की बात बड़ी अच्छी लगी और मन में आया, अपने होता तो अपने से है नहीं, मन में आया ऐसा कि ये करने की बात है। जरा सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती और हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिन जिन बातों के त्याग की महिमा गाते हैं हम स्वयं उनको करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है हम उनसे स्वयं परान्मुख रहते हैं। तो कैसे कहें भगवान नहीं मिलते, कैसे कहें देर हो रही है? ये देर तो हमारी हो रही है, हम ही कर रहे हैं, हमारी ओर से ये प्रमाद है, निश्चितता है। तो भाई एक बात और, ये सब निराशा की बात नहीं कहनी चाहिए। है प्रमाद हमारी ओर से माना, है साधन में लापरवाही ये मान ली, हम हैं गए बीते ठीक मान लिया, हम हैं पतित, अच्छी बात। पर अगर हम इतना ही मन में विश्वास कर लें कि वो तो पतित पावन है, क्या हमारे पापों की ताकत उनकी कृपा की ताकत से बढ़कर है? क्या हमारे साधन संपत्ति का अभाव उनकी कृपा संपत्ति को दबा देगा? क्या हमारी अयोग्यता उनके वात्सल्य को हटा देगी? कल मैं वहां से आ रहा था, कल या परसों स्वामी जी एक बात कर रहे, मुझे दूर सुनाई थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। ये कह रहे थे कि अनंत माताओं के हृदयों में जो वात्सल्य रस है, ये दूध, ये कहां से आया? अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक जितनी माताएं हुई, जितनी हैं और जितनी होंगी, उन सारी माताओं के हृदयों में बिना विचार के, बिना भेद के, बिना बाधा के वात्सल्य रस का ये प्रवाह, ये जिस वात्सल्य सागर का कण है, एक सीकर मात्र है, उस समुद्र का सीकर है, ये वहीं से तो आया है। ये आया कहां से? ये सब इकट्ठा कर लिया जाए, सारी माताओं का सारा वात्सल्य आज तक का, भूत भविष्य वर्तमान का सारा, उस सागर की एक बूंद होगी, एक बूंद भी नहीं होगी। तो ऐसे भगवान, जब एक माता मर भरे बच्चे का परित्याग नहीं करती, जब एक मैया अपने बीमार बच्चे को छोड़कर नहीं जाती, जब एक माता, एक जननी अपने अयोग्य बच्चे के साथ लापरवाही से नहीं बरतती, तब हम भगवान के सामने बच्चे की भांति निश्चेष्ट होकर रो पड़ेंगे, तो क्या उनकी कृपा हमारे लिए फलवती नहीं होगी? क्या वहां साधन की अपेक्षा होगी? कभी क्या कोई माँ ये चाहती है कि मेरा मल में भरा हुआ बच्चा जब नहा के आवेगा तब उसे मैं बेटा कहूंगी, तब उसका मैं लालन पालन करने जाऊंगी?
मल में भरा बच्चा रोता है, अपने आप मल धो नहीं सकता, माँ स्वयं दौड़ के मल धोती अपने हाथों से। ये माँ का स्वभाव है। इसी प्रकार हम छोटे बच्चे की भांति, शिशु की भांति अपने आप को निर्भिमान, निसत्व, सर्वथा अयोग्य मानकर और भगवान की ओर ताकने लगे तो महाराज साधन वाधन जितने हैं ना, ये सब अपने आप आ जाएंगे। बादशाह के साथ बादशाह के सारे सामंत और मंत्री और दीवान सेनापति अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। अगर हमने भगवान को बुला लिया, अगर भगवान मैया मल में भरे हुए हमको धोने के लिए आ गई तो साबुन वाबुन अपने आप आ जाएगी, जल अपने आप आ जाएगा और जल साबुन की जरूरत नहीं होगी। भगवान की कृपा का अवतरण होते ही, भगवान की कृपा हमारे ऊपर उतरते ही सारी कृपाएं सब ओर से दौड़ दौड़ कर आवेंगी अपने को धन्य करने के लिए। आज कृतार्थ हो जाओ, हम भी आज सच हो जाएंगे। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। इसलिए निराशा की कोई बात नहीं। हम लोग जैसे हैं, जो हैं, जहां पर हैं, बस अपने को वैसे ही मानने, ज्यादा न माने, ज्यादा अपने को न समझें। दूसरों कहने से मान लेते ना, ज्यादा दूसरों कहने से अपने को ज्यादा मान ले, महात्मा मान ले, भक्त मान ले, तो ये अपने आप घाटे में रहेंगे। माने वाने कुछ नहीं। हमारी तो अयोग्यता ये साबित है महाराज, हमारी तो अयोग्यता नालायक की साबित नहीं करनी पड़ती। ये तो जग जाहिर है, साबित है। न हम कहीं इसको छिपाना चाहें तो हमारी नालायकी है। ये भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। इस नालायकी को लेकर, इस अयोग्यता के फूलों को लेकर, इस दीनता, हीनता, क्षीणता, मलिनता के की सामग्री को लेकर हम दयामय पतित पावन करुणा सिंधु भगवान के चरणों में पहुंच जाएं तो महाराज हमारे पास तो ये मलिनता है, ये मल भरा हुआ है, ये दोष भरा जीवन है। अब तुम चाहो इसे साफ कर दो, तुम चाहो नरकों में भेज दो, तुम मारो जलाओ, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं। तो भगवान घोषणा करेंगे, साधुरेव समंतव्या। महापापी तो साधु कैसे हो गया? इस सम्यक व्यवस्थित होता ठीक ठिकाने पर आ गया। वो अंधकार वहां पहुंचा जहां सूर्य का प्रकाश आने वाला है। अब अंधकार मरने वाला है। अमावस्या की घोर निशा सूर्योदय के समीप आ पहुंची। अब क्या है? आग लग चुकी कूड़े के नीचे, अब जलने में कौन देरी है। इसी प्रकार से भगवान के सन्मुख हो जाओ, परवाह न करो इस बात की कि हम आज तक कैसे थे। कुछ नहीं, भगवान की कृपा के सामने हमारे अब तक के दुष्कृतों की कोई ताकत नहीं वो ठहर सके। 1000 वर्ष का अंधकार प्रकाश के सामने एक क्षण ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रकाश का आना ही अंधकार का मरना है। इसी प्रकार भगवान की कृपा अगर हमारी रक्षा के लिए आ जाए और वो तैयार, हमारे चाहते ही तैयार, मांगते ही तैयार, देखते ही तैयार। उस तरफ देखा कि मां हंस रही है, कृपा रे तुमने अब तक मेरी ओर देखा नहीं, बस निश्चिंत हो जाओ, ये कृपा कह रही है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं, कि जितनी साधना की आवश्यकता है ये अपने आप को ला देंगे। हम केवल एक काम करें, है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस तुलसीदास ने निराश होकर के बड़ी आशा प्रकट की, सारे अंग का वर्णन किया। महाराज किस किस का नाम लें? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वक, मन, बुद्धि, ये सब दूसरों की सेवा में लगे हुए, सब आपसे विमुख, सकल अंग पद विमुखनाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस एक विश्वास है मेरे पास, तो यही एक संपत्ति है कि प्रभु की मूर्ति कृपा से बनी हुई है। मैं तो कृपा के योग्य नहीं, पर वो कृपा के बिना रह नहीं सकते। जो योग्य पर कृपा करते हैं वो कृपा में नहीं होते,
वो तो योग्यता का पुरस्कार देते हैं। पर जहाँ योग्यता अयोग्यता का कोई भेद नहीं, कृपा ही स्वभाव है, वहां फिर कोई डर की बात नहीं, कोई भी निराशा की बात नहीं, बस मजे में उस कृपा की ओर देखो और निहाल हो जाओ। है तुलसी प्रतीत एक, प्रभु मूर्त कृपामयी है। ये सत्य हो सकती है जिस किसी के नेत्रों के सामने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी कभी झांकी आ गई, उसको क्या फिर जगत सुहाता है? जगत के भोग क्या कभी उसके अच्छे लगते हैं? वो तो दिन रात यही चाहता है, उसके प्राण व्याकुल हो उठते हैं, वो किसी प्रकार से नहीं ले सकता। वो श्याम सुंदर को देखना, उनके दर्शन करना, उनकी मधुर मुरली सुनना, उनके चरण रज को सिर लगाना, बस यही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। ये जब तक लक्ष्य नहीं होता महाराज, तब तक सच्ची बात यह है कि हमारे मन में चाह नहीं हुई, हमने भगवान की झांकी का कभी ध्यान नहीं पाया। वो ऐसे ही है विलक्षण, जहाँ वो आया बस अद्वैत बीथी पथिक विरुपास्या राज सिंहासन लब्ध दीक्षा सथेन केनाच वयम हठेन दासी कथा रूपवधू बिकेन। ये मधुर स्वामी की अवस्था हुई। क्या कहना है? बोल सिया वर रामचंद्र की।